कल की अवतार कौन है? जन्म, परिवार और मिशन। श्रीमद् भागवतम 1.3-28 में कहा गया है कि भगवान के कई अवतार हैं। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार असंख्य हैं, जैसे जल के अक्षय स्रोतों से बहने वाली नदियां। हालांकि कृष्ण भगवान के इन सभी अवतारों के मूल हैं। श्रीमद् भागवतम 103-28 में इसकी पुष्टि की गई है। एते कैमसा कलह पुंसः कृष्ण तू भगवान स्वयं, जिसका अर्थ है कि अन्य सभी अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश हैं या पूर्ण अंशों के पूर्ण अंश हैं। हालांकि भगवान कृष्ण भगवान के मूल सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। परमपिता परमेश्वर अपनी लीलाओं को प्रकट करने और अपने अंतरंग भक्तों के साथ संगति करने के लिए बार बार इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं। उनके प्रकट होने का एक दूसरा कारण दुष्टों का नाश करना और संसार को उनके उपद्रवों से मुक्त करना भी है। विभिन्न शास्त्रों में भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग के अंत में दुष्टों का नाश करने और सनातन धर्म के सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने के लिए कल की अवतार अपना अवतार लेंगे। वे शंभाला नामक गांव के एक प्रख्यात ब्राह्मण विष्णु यशा के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। अथासो युग संध्या दस्यु प्रयसु राजसु जनित विष्णु यशसो नामना कलकिर जगतपति। श्रीमद् भागवतम 1:3-25। तत्पश्चात 2 युगों कलि और सत्य के संयोग पर सृष्टि के स्वामी कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे और विष्णु यशा के पुत्र बनेंगे। इस समय पृथ्वी के शासक लुटेरों में पतित हो चुके होंगे। विष्णु पुराण 4th पुस्तक अध्याय 24 में यह भी बताया गया है कि जब वैदिक प्रथाएं और विधि संस्थाएं लगभग समाप्त हो जाएंगी और कलयुग का अंत निकट होगा, तो उस दिव्य सत्ता का एक अंश जो अपने दिव्य निवास में विद्यमान है और जो आरंभ और अंत है और जो सभी चीजों को समझता है, पृथ्वी पर अवतरित होगा। वह शंभाला गांव के एक प्रख्यात ब्राह्मण विष्णु यशा के परिवार में जन्म लेगा। वह कल्कि के नाम से प्रसिद्ध होगा और उसे 8 अलौकिक शक्तियां प्राप्त होंगी। पद्म पुराण छीपा आयता केंडर 293 पांडी में कहीं और बताया गया है कि भगवान कल की कलयुग का अंत करेंगे और सभी दुष्ट म्लेच्छों, राक्षसी और बुरे प्राणियों का वध करेंगे और इस प्रकार दुनिया की बुरी परिस्थितियों को नष्ट कर देंगे। वे सभी प्रतिष्ठित ब्राह्मणों को इकट्ठा करेंगे और सर्वोच्च सत्य को प्रतिपादित करने में सहायक होंगे। इस संबंध में कल की पुराण में निम्नलिखित बात कही गई है। पृथ्वी पर दयनीय स्थिति के बारे में देवताओं की प्रार्थना सुनने के बाद परमेश्वर हरि ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, निश्चिंत रहें कि मैं शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा और शंभाला नामक गांव में प्रकट होऊंगा। मैं विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से जन्म लूंगा। मेरा कार्य अपने 4 भाइयों की सहायता से दुष्ट कली को नष्ट करना होगा। हे देवताओं, मेरे कार्य में मेरी सेवा करने के लिए आपके अंश भी पृथ्वी पर जन्म लें। मेरी पत्नी कमला देवी भी पद्मा नाम से पृथ्वी पर प्रकट होंगी। वह सिंहल के राजा बृहद्रथ की पत्नी कौमुदी के गर्भ से उत्पन्न होंगी। कल की पुराण में आगे कहा गया है कि जो लोग कल की अवतार की दिव्य महिमा को भक्तिपूर्वक बार बार सुनते हैं, उनके हृदय सभी अशुभताओं से शुद्ध हो जाते हैं। कल की पुराण 34:16। कलयुग की भविष्यवाणियां कल की अवतार के आगमन के कारण सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग के 4 युगों का चक्र कैलेंडर के महीनों की तरह घूमता है। वर्तमान कलयुग 432,000 वर्षों तक चलता है, जिसमें से कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद से अभी तक केवल 5,000 वर्ष ही बीते हैं। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे सच्चे संत या आध्यात्मिक रूप से उन्नत आत्माएं धीरे धीरे पृथ्वी से गायब हो जाएंगी। अपने अंत की ओर कलयुग का अंधकारमय प्रभाव बहुत प्रबल हो जाएगा और अपने सभी बुरे प्रभावों को प्रकट करेगा। तब कलयुग के निम्नलिखित लक्षण पूरी तरह से प्रकट होंगे। लोगों की धर्म, ईमानदारी, पवित्रता, दयालुता, सहनशीलता दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। पाखंड को एक सद्गुण के रूप में अपनाया जाना चाहिए। लोग शारीरिक शक्ति की कमी, कमजोर याददाश्त और कम जीवन अवधि से पीड़ित होंगे। मानव जीवन की अधिकतम अवधि घटकर 50 वर्ष रह जाएगी। कलयुग में केवल धन को ही उत्तम जन्म, सभ्य आचरण और उत्कृष्ट गुणों का प्रतीक माना जाएगा। ताकत ही सही मानी जाएगी। इस कलयुग में कानून और न्याय का निर्धारण पाशविक शक्ति द्वारा किया जाएगा। पुरुष और महिलाएं केवल सतही आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे।
विवाह संस्था का पतन हो जाएगा। कलयुग के अंत तक पारिवारिक संबंध केवल विवाह के बंधन तक ही सीमित रह जाएंगे। धोखे के आधार पर व्यापार संचालित किया जाएगा और सफलता प्राप्त की जाएगी। पुरुषत्व और स्त्रीत्व का निर्धारण यौन संबंध में व्यक्ति की विशेषज्ञता के आधार पर किया जाएगा। किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति उसके बाह्य स्वरूप के आधार पर निर्धारित की जाएगी। इसी आधार पर लोग एक आध्यात्मिक क्रम से दूसरे आध्यात्मिक क्रम में बदलेंगे। समाज में व्यक्ति की स्थिति उसके धन से निर्धारित होगी। यदि वह अधिक नहीं कमाता है तो उसे अपवित्र माना जाएगा। जो व्यक्ति शब्दों के खेल में बहुत चतुर है उसे अच्छा विद्वान माना जाएगा। किसी का हेयर स्टाइल उसकी सुंदरता को परिभाषित करता है। पेट भरना ही जीवन का परम लक्ष्य बन जाएगा। धर्म के सिद्धांतों का पालन केवल प्रतिष्ठा के लिए किया जाएगा। पवित्र स्थान को बस कुछ दूरी पर स्थित पानी का एक कुंड माना जाएगा। जैसे जैसे पृथ्वी ऐसे दुष्ट लोगों से आबाद होती जाएगी, जो भी स्वयं को सबसे शक्तिशाली दिखाएगा उसे राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो जाएगी। इन नेताओं, जो चोरों से कम नहीं हैं, के हाथों अपनी पत्नियां और संपत्ति खोकर नागरिक पहाड़ों और जंगलों की ओर भाग जाएंगे। अकाल और अत्यधिक करों से त्रस्त होकर लोग जड़ें, पत्ते, मांस, शहद, फूल, बीज आदि खाने लगे। कलयुग के अंत तक पेड़ों सहित सभी प्राणियों की ऊंचाई काफी कम हो जाएगी। कलयुग के अंत तक वर्णाश्रम, वर्ग और व्यवस्था के धार्मिक सिद्धांत पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। कलयुग के अंत तक वेदों का मार्ग पूरी तरह से भुला दिया जाएगा और मानव समाज बड़े पैमाने पर नास्तिक और पशुवादी हो जाएगा। धोखा, झूठ और अनावश्यक हिंसा पुरुषों का प्राथमिक व्यवसाय बन जाएंगे। कल के अवतार का मिशन और गतिविधियां कल की पुराण 3:8-9-10 में कल्कि के गुरु भगवान परशुराम भगवान कल्कि को उनके मिशन के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, तुमने मुझसे बाण छोड़ने की कला सीखी है। तुम शुकदेव गोस्वामी से पारलौकिक ज्ञान प्राप्त करोगे और तुम्हें भगवान शिव द्वारा एक शक्तिशाली हथियार प्रदान किया जाएगा। इसके बाद तुम सिंहल, श्रीलंका के द्वीप की पद्मा नामक एक महिला से विवाह करोगे। तुम्हारा मिशन सनातन धर्म को फिर से स्थापित करना है। इसके बाद तुम पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकल पड़ोगे और उस विजय के दौरान तुम कई पापी राजाओं को हराओगे जो कली के प्रतिनिधि हैं। तुम कई नास्तिक लोगों को भी नष्ट कर दोगे और अंत में तुम दुनिया पर शासन करने की जिम्मेदारी देवापी और मारू को सौंप दोगे। हमें यह समझना होगा कि जब तक कल के अवतार प्रकट होगा तब तक सनातन धर्म का सार लुप्त हो जाएगा और जो भी धर्म बचेगा वह केवल नास्तिकता का एक धोखा देने वाला रूप होगा। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कोई भी स्वयं भगवान द्वारा मारा जाता है वह इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करता है। वे भगवान के ब्रह्म तेज में विलीन हो जाते हैं। कंस और शिशुपाल जैसे अपराधियों ने अतीत में इसी तरह की मंजिलें प्राप्त की थीं। इसीलिए भगवान द्वारा मारा जाना कलयुग के इन राक्षसी लोगों के लिए भी एक आशीर्वाद है, जो अन्यथा अपने पापों के लिए अगले जन्म में अस्तित्व के निम्न लोकों या यहाँ तक कि नारकीय ग्रहों में चले जाते। श्रीमद् भागवतम में भगवान कल्कि की गतिविधियों का वर्णन इस प्रकार है। अश्वम असुगम अरुह्य देवदत्तम जगतपति असिना साधु दमनम अस्तैश्वर्य गुणन्वितः विचारण असुना क्षौण्यम हय्येण प्रतिमा द्युतिः नृपलिंग छदोदस्युं कोटिसो निहानिस्यति। श्रीमद् भागवतम 12:2-19-20। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कल्कि अपने तेज घोड़े देवदत्त पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर अपने 8 रहस्यमय ऐश्वर्यों और भगवान के विशेष गुणों का प्रदर्शन करते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करेंगे। अपने अप्रतिम तेज को प्रकट करते हुए और बड़ी तेजी से सवार होकर वे लाखों चोरों को मार डालेंगे जिन्होंने राजाओं की पोशाक पहनने का दुस्साहस किया है। अग्नि पुराण 16:7-9 में यह भी बताया गया है कि जब दुष्ट लोग राजा का वेश धारण करके धर्मी लोगों को खाना शुरू कर देंगे और मनुष्यों को अपना आहार बना लेंगे, तब विष्णु यशा के पुत्र कल्कि और उनके पुरोहित और गुरु याज्ञवल्क्य अपने हथियारों से इन दुष्टों का नाश करेंगे। लिंग पुराण, ब्रह्मांड पुराण और वायु पुराण में आगे बताया गया है कि भगवान कल्कि अपने साथ घोड़ों, रथों और हाथियों की एक बड़ी सेना लेकर चलेंगे, जिसके चारों ओर सैकड़ों हजारों आध्यात्मिक रूप से शुद्ध ब्राह्मण होंगे जो हथियारों से लैस होंगे।
ब्राह्मण होने के कारण ये हथियार ब्राह्मणी हथियार हो सकते हैं, जिन्हें मंत्रों द्वारा आरंभ किया जाता है, जैसे कि कच्चे हथियारों के बजाय शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र। हालांकि राक्षस उनसे लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन भगवान कल के इन सभी विधर्मियों और दुष्ट राजाओं को मार देंगे। कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वे अपना चक्र चलाएंगे और सभी बर्बर लोगों का नाश करेंगे। अपना मिशन पूरा करने के बाद वे अपने मंत्रियों और अनुयायियों के साथ गंगा और यमुना के बीच स्थित भूमि में विश्राम करेंगे। वह केवल कुछ लोगों को जीवित रहने देगा और वे पूरे ग्रह पर बिखर जाएंगे। सत्य युग के अगले युग के लिए रास्ता बनाने और पृथ्वी को कलयुग के दुष्प्रभावों से मुक्ति दिलाने के बाद वह अपनी सेना के साथ अपने शाश्वत निवास पर लौट जाएगा। कल के अवतार एक बार फिर सनातन धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करेगा और लोग धर्म के मार्ग पर लौट आएंगे। जब पृथ्वी से सभी धोखेबाजों का सफाया हो जाएगा, तो नागरिक भगवान विष्णु के चंदन के लेप और अन्य सामग्रियों की सबसे पवित्र सुगंध वाली हवाओं को सूंघने में सक्षम होंगे। इस प्रकार उनका शरीर और मन शुद्ध हो जाएगा। यह सत्य युग की शुरुआत होगी, जो पुण्य, ज्ञान और आध्यात्मिकता का युग होगा। उस विशिष्ट क्षण में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति सामूहिक रूप से कर्क राशि कर्कट में होंगे। ये तीनों एक साथ पुष्य नक्षत्र के चंद्र महल में प्रवेश करेंगे।